गुड मॉर्निंग 10th क्लास। वेलकम टू नवनीत एकेडमी बच्चा। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे आपका ब्लड हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम आपका पूरा, हमारे आप लंग्स में और आपके हार्ट में कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, क्या सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये सब पढ़ा। अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा थिंग्स का, वो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves, क्योंकि वही क्या होती हैं, किचन होती है किसका, एक प्लांट का, है ना। और वहीं पर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं से लिया जाता है, क्योंकि इन लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. जैसे for plants, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. अब किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, तभी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मेनली नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है और बाकी अदर मिनरल्स जो माइक्रो और मैक्रो दोनों क्वांटिटीज़ में होते हैं। माइक्रो मीन्स जो उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और मैक्रो मीन्स जो उन्हें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। ठीक है, नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। और कौन से पार्ट्स होते हैं कॉन्टैक्ट में, सॉइल के, यस, रूट्स होती हैं। Now, if the distance between the soil contacting organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material easily diffuse to all part of the body plant. देखिए ज़रा इस बात का मतलब क्या है, ये है मेरा, एक मिनट प्लांट ड्रॉ कर देते हैं, और ये रही इसकी रूट्स। ठीक है, अनदर प्लांट, ये सारी इसकी रूट्स हैं। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस देखना है इस लीव का और इस किसका, रूट्स का डिस्टेंस कितना है, इतना। वहीं पर इन लीव्स में और इन रूट्स में डिस्टेंस कितना है, इतना, इससे भी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये कर्वी है, तो यानी इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँगी मैं। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे वो यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, या यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे वो यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बताओ जल्दी। यस, बिल्कुल, यहाँ वाले न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू देम, है ना, इन कंपैरिजन टू दिस बेसिकली। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, वही चीज़ उन्होंने आपको समझा रखी है। चलो एक बार वापस से पढ़ते हैं उसको, क्या बोल रखा है आपको, देखो, कंटेनिंग ऑर्गन्स, देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी रूट एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी हमारी लीव्स आर स्मॉल, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे पूरी प्लांट बॉडी में। बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्लांट बॉडी, जब वो एक ट्री बन जाएगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल बी not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे उस प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी उसकी नीड्स बढ़ती रहेंगी। अब जब नीड्स बढ़ती रहेंगी तो इतने लार्ज बॉडी में डिफ्यूजन बेटा
बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, जिसे हर एक सेकंड ब्लड चाहिए होता है, हर एक सेकंड ऑक्सीजन चाहिए होती है, सेकंड भी क्यों, नैनो सेकंड भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसके लिए डिफ्यूजन एक सिर्फ हेड से टो तक जाने में ही बेटा 3 साल लगा देगा। तो बताओ कैसे एक प्लांट में, एक ट्री में ये एनर्जी वो होती होगी, है ना। तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। सो एनर्जी नीड डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। प्लांट डू नॉट मूव, और प्लांट बॉडी की लार्ज पोर्शन जो होता है वो हमें पता है कि डेड सेल से बना हुआ होता है, डेड टिश्यूज होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, इसलिए उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। बल्कि हमारी बॉडी में क्या डेड टिश्यूज़ या डेड सेल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। एक आपके हेयर्स, एक आपके नेल्स, और जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाते हैं। बट हाँ, उसी की प्लेस पे उतने ही एक्टिव सेल्स आ जाते हैं, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। ओके, नाउ द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है in tall trees. Now plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. ज़रा ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी को मूव करता है कहाँ पर, जो कि स्टोर होती है लीव्स में। क्यों? क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, किचन ऑफ द ट्री, है ना। और यहाँ पर क्या परफॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा वहीं पर ही तो एनर्जी होगी, वहीं पर ही तो एनर्जी स्टोर होगी, है ना। और जितना भी सारा रॉ मटेरियल होता है वो रूट्स तक पहुँचाती है, ठीक है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। जैसे हमारे में नर्व्स होती हैं, वैसे ही प्लांट में ट्यूब्स होती हैं। वन इज जाइलम, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल जितना भी सारा मिनरल एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है या कोई भी है, और जो वाटर वो एब्जॉर्ब करता है वो तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में। और जो दूसरी ट्यूब है, यानी जो प्लांट की दूसरी नर्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी लीफ से पूरी बॉडी में करता है, जिसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप 9th की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है ये। ओके, अब ये जो है ये बेसिकली क्या करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लीव से, फ्रॉम एल टू द होल बॉडी ऑफ प्लांट, यानी टिल रूट्स तक। वाटर एंड मिनरल्स रूट से टॉप ऑफ द, यानी टिप ऑफ द प्लांट बेसिकली, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नाउ इन जाइलम टिश्यू वेसल्स, ट्रैकियट्स ऑफ द रूट, stem, leaves are interconnected to form a continuous system of water coordinating channel reaching all parts of plant. अच्छा, अब ये क्या है जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल्स और ट्रैकियट्स, ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये जाइलम बना है। वो रूट्स के, स्टेम के, लीव्स के, तीनों के आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं, यानी एक ट्यूब बनाते हैं जिसमें वाटर कंडक्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि कहाँ जाता है, रूट से पूरी होल बॉडी में जाता है, किसकी, होल बॉडी ऑफ प्लांट। अंडरस्टैंड? नाउ एट द रूट्स cell is connect with the soil, actively take up ions. Ions of what? Ions of minerals and water. This create a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. क्यों भाई, ये कैसे हो गया? चलो समझते हैं इसको। ये रूट्स है और यहाँ पे सारा वाटर है, ठीक है।
ये ब्लू ब्लू आयन्स हैं इसमें। और अभी रूट्स में कोई आयन नहीं है। अब जैसे जैसे करके पानी इसके अंदर आता रहेगा, ये आयन्स यहाँ से कट होते रहेंगे और इस रूट में चले जाएंगे। तो अब यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, है ना। हमने पढ़ा था कोई भी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हमेशा हाई टू लो ट्रैवल करता है कि नहीं। एंड वेयर इज द हाई कंसंट्रेशन बिफोर द वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड? यस, इन द सॉइल, है ना। अब सॉइल से जब रूट में एब्जॉर्ब हुआ तो पहले वो लो कंसंट्रेशन था, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गया, ठीक है। इसीलिए डिफर करता है दोनों का कंसंट्रेशन। सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। इसीलिए डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए जो आपका सॉइल में आयन्स हैं वो कहाँ मूव कर गए? रूट्स में मूव कर गए, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडी पुश्ड अपवर्ड, यानी जो ऊपर की तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि सॉइल से रूट्स में पानी ऊपर की तरफ ही जाता है। नाउ however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights and we commonly see in plants. See, अगर कोई प्लांट है 25 फीट, ठीक है, तो रूट से उस 25 फीट के पूरे टिप पे, उस प्लांट के टिप पे पानी जाने में बेटा खाली ये अपवर्ड फोर्स इतना इनफ नहीं होता कि वो उस पूरे पे पहुंचा सके। इसीलिए plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point, यानी tip of that plant body। और वो कौन सी strategy है? चलिए एक्टिविटी 6.8 में पढ़ते हैं। ओके, take 2 small pots of approximately of the same size and having the same amount of soil, ठीक है। One should have a plant in it, दोनों एक में plant डालो। Place a stick of a same height as the plant in the other pot। अब आपने क्या किया, 2 पॉट्स ले लिए, उन दोनों में सॉइल डाल दिया। एक में तो आपका प्लांट है बट दूसरे में उसी हाइट की, उसी प्लांट के हाइट की एक स्टिक डालनी है हमें, ठीक है। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स एंड प्लास्टिक शीट विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैनॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। और हमें इसे प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है ताकि इवेपोरेशन ना हो पाए और वाटर जो है वो इसी के अंदर ही रहे। कवर बोथ सेट्स, वन विद अ प्लांट और अदर विद अ स्टिक, दोनों को कर दो विद प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट लाइट फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के लिए इसे ब्राइट लाइट में छोड़ दो। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेस? Yes, there is a major difference in the 2 cases, ठीक है। What is the difference? सोचो ज़रा इस चीज़ को, पॉज करो 1 मिनट वीडियो को, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या डिफरेंस होगा। अभी हमने जो चीज़ पढ़ी और ये चीज़ आपने 9th में भी पढ़ रखी है, ज़रा सोचो और फिर मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। पॉज करो। क्या सोचा, क्या समझ में आया, बताओ जल्दी। देखो बेटा, बेसिकली होगा क्या कि जिस पॉट में वो प्लांट था, अब जब आप देखोगे कि वो जो प्लास्टिक शीट थी ना, उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे अंदर प्लास्टिक शीट के। वही जो हमारा सेकंड पॉट था जिसके अंदर सिर्फ एक स्टिक थी, उसके प्लास्टिक बैग में कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा। What is the reason behind that? A simple reason, that is transpiration। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि लीव्स जो होती हैं, यानी इन लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, इनके लोअर सरफेस पे वो क्या करते हैं, जितना भी वाटर आता है जाइलम के थ्रू ऊपर, ये अपवर्ड फोर्स से उसे खींच कर क्या करते हैं,
जैसे ही इन पर सन की रेज पड़ती है तो ये वाटर को क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देता है, करता है कि नहीं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ, ठीक है। इसीलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स टू रूट्स। क्या करता है, ट्रांसपिरेशन ऊपर पुल करता है बेटा। अब एक बात बताओ, आपको प्यास लगती है, आपको पता है आपको पानी पीना है, ठीक है, गला सूखना शुरू हो जाता है ना, तो आप और वाटर अपनी बॉडी को सप्लाई करते हो। ऐसे ही प्लांट्स भी, उनका भी गला सूख जाता है, सोचो, तो इसीलिए वो सक्शन पुल करते हैं। अब उनको आप ऊपर से तो पानी दे नहीं सकते हो, है ना, तो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो भी पानी डालते हो आप रूट्स में ही डालते हो, ठीक है। हमारा तो माउथ बना हुआ है, बट उनका माउथ उनके लिए क्या है, बेसिकली रूट्स हैं। तो वो रूट्स में एक सक्शन पुल क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि जाइलम वेसल में एक प्रेशर क्रिएट होता है और पानी ऊपर 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 बढ़ता है। नाउ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट नोन एज ट्रांसपिरेशन। और वो एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, योर स्टोमेटा, योर लीफ पोर्शन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन and upward movement of water and mineral. Absorption of what? Water. और upward movement यानी एक suction pull create करता है ताकि पानी and minerals जो है वो ऊपर आ सके. Dissolve in from roots to the leaf. Now it also helps in temperature regulation. कैसे? It affects the root pressure in transport of water is more important at night. During day when the stomata are open, the transpiration pull become very major driving force in the movement of water in the xylem. और रात में ये प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सनरेज होती नहीं है, इतनी हीट होती नहीं है कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सके। और एक बात बताओ, आपको गर्मियों में इतनी ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, और क्यों कहा जाता है कि भाई नींबू पानी पियो और एनर्जी ड्रिंक पियो, ग्लूकोज पियो? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं? और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रखना बहुत ज़रूरी है बेटा आपके बॉडी के फंक्शन के लिए। लाइफ प्रोसेस आप लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है और आपको इसको बेसिकली एक अच्छे ढंग में कैसे लेकर जाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अब ये कौन करता है फूड और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट, ज़रा बताइए मुझे। यस, वेरी गुड, ये कौन करता है? फ्लोएम करता है। नाउ सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, पढ़ लिया, जो कि किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस particularly यानी photosynthesis are moved from the leaves. क्यों? क्योंकि because of photosynthesis एनर्जी आती है एक प्लांट में, है ना, ग्लूकोज बनाता है ना, इससे वो स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. क्या होता है ये? ट्रांसलोकेशन। और ये भी एक वस्कुलर टिश्यू में, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं, उसमें होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी वो एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, बट साथ ही साथ अमीनो एसिड्स और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन्स, जो ब्रांचेज और लीव्स वगैरह होती हैं, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन अ सीव ट्यूब which help to adjacent companion cells both in upward and downward directions.
अच्छा, अब इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमने देखा कि जाइलम को तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत पड़ती है। सोचो थोड़ा, देखो ये जो जाइलम होता है अब रूट से पूरी ऊपर बॉडी में चला जाता है, ये तो क्या पानी वापस नीचे आता है? नहीं, वो तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है और फिर सक्शन पुल क्रिएट होता है और रूट्स वापस ऊपर पानी को भेजती हैं। तो ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है जाइलम, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ बच्चा फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है किचन ऑफ द सेल, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है इन लीव्स। अब ये लीव्स को सारा संभालना पड़ता है कि इन्हें रूट्स में भी खाना देना है, ब्रांचेस में भी खाना देना है, पूरी स्टेम को भी खाना देना है, फ्रूट को भी खाना देना है, बड को भी खाना देना है, फ्लावर्स को भी खाना देना है। अरे अरे, ये तो परेशानी हो जाती हैं, बाप रे इतना सारा काम, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लीव्स जो हैं वो अपवर्ड यानी ऊपर भी खाना पहुंचाती हैं, नीचे भी खाना पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि होल स्टेम को खाना चाहिए होता है, आधी स्टेम को नीचे से और रूट्स को नीचे से, बाकी कुछ ब्रांचेस उन सबको, और अपवर्ड इनके फ्लावर्स, फ्रूट, ब्रांचेस जो अपवर्ड हैं और स्टेम, इन सबको ऊपर से खाना मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए दो डायरेक्शन यानी यू कैन से इन डबल डायरेक्शंस ये वर्क करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों, जबकि जाइलम जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी मीन्स एक ही डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by simple physical forces, the translocation, which is what? Transportation of food basically, in phloem is achieved by utilizing what? Energy, यानी जब एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यूज, ओके, ठीक है। सो ये जो मटीरियल होता है यानी सुक्रोज, ये ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली फ्लोएम में यूजिंग द एनर्जी फॉर्म कॉल्ड एटीपी। एटीपी के बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ये ह्यूमंस में भी होता है। अब ये सुक्रोज क्या है? ये सुक्रोज होता है आपका ग्लूकोज की फॉर्म। नाउ दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, और ये प्रेशर जो है मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम, यानी ये भी प्रेशर बनाता है उस पर, ठीक है, विच हैव लेस प्रेशर। अब ये कैसे प्रेशर बनाता है कि जिन सेल्स में प्रेशर ज़्यादा है और जिन सेल में कम है, तो जिनमें कम है तो क्या होगा, ओस्मोसिस के थ्रू वो स्वेल अप हो जाएंगे, और जैसे जैसे बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये चीज़ जाती है, वैसे वैसे सक्शन पुल क्रिएट होता है और मटीरियल यानी फूड फ्लोएम टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, जहाँ पर जब उसको नीड होती है तब। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, sugar stored in the root or stem tissue would be translocated to the bud which need energy to grow। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, न्यू फ्लावर ब्लूम होते हैं, है ना, तो इसीलिए इन बड को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इसीलिए जो सुक्रोज यानी जो शुगर कहाँ पर, रूट्स और स्टेम में स्टोर होती है, वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इन बड्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। तो ये बेटा पूरा जाइलम एंड फ्लोएम जो था वो दो कंपोनेंट्स यानी वो दो टाइप्स होते हैं जिनसे क्या होता है, मिनरल, वाटर और फूड जितना है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, प्लांट्स में, ठीक है।